नमस्कार दोस्तों। पूर्ण ज्योतिष सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसी जैसी मेरे पास रिक्वेस्ट होती है उस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता हूं। अभी मेरे पास जो अलंकार के स्टूडेंट्स हैं उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं डे टाइम करेक्शन के बारे में कुछ बताऊं। जनरली क्या होता है कि जब हम असेंडेंट या लग्न निकालते हैं किसी भी नेटिव की, तो कुछ एक कंट्रीज ऐसे हैं लाइक यूके, यूएसए वगैरह, वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइम पर जो विंटर डेज के अंदर या समर डेज के अंदर जो वहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसमें 1 आवर ऐड कर देते हैं, वो 1 आवर बढ़ा देते हैं, जिसको हम डे टाइम करेक्शन भी बोलते हैं। कि सपोज टाइम वहाँ पे एक्चुअल में 12 o'clock होगा तो वो उसको 1 o'clock कंसिडर करके चलेंगे। समटाइम्स 2 आवर बढ़ा देते हैं। तो ये सब कुछ आपको दिया होता है। जो टेबल ऑफ असेंडेंट वाली रेड कलर की बुक आती है उसके सबसे लास्ट वाले पेज पे दिया होता है कि किस ड्यूरेशन में कौन सा कितने आवर का टाइम में इंक्रीज किया हुआ है। मगर हमें उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी? जब भी हम यूके या यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज़ के किसी भी नेटिव का असेंडेंट कैलकुलेट करें तो हमें ध्यान रखना है कि उसमें डे टाइम करेक्शन या सोलर टाइम करेक्शन भी उसे बोलते हैं, वो भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जनरली मार्च से लेके अक्टूबर, एग्जैक्ट डेट भी मैं बताऊंगा और वो आपकी टेबल ऑफ असेंडेंट में गिवन होती है। मार्च से अक्टूबर के बीच में वहाँ पर जो टाइम होता है यूके में, जैसे हम कहें एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्यूरेट में बाद में बताऊंगा कि 12:30 हुआ है तो एक्चुअल में वो उनकी वॉच उसको 1:30 रिप्रेजेंट करेगी। 1 आवर बढ़ा देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे पास नेटिव आएगा तो टाइम देगा अपना 1:30। तो आपको क्या करना है, पहले से ही उसमें से 1 आवर करेक्ट कर देना है, लेस करके फिर कैलकुलेशन करनी है, तभी करेक्ट असेंडेंट आएगा। अदरवाइज असेंडेंट आपका करेक्ट नहीं आएगा। तो डे टाइम करेक्शन के लिए ये यहाँ पे टेबल ऑफ असेंडेंट बुक से मैंने लिया हुआ है पेज, इसमें ये दिया हुआ है। इसको हम समर टाइम करेक्शन या डे टाइम करेक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो दिया हुआ है ये ब्रिटिश समर टाइम कलेक्शन व्हेन क्लॉक टाइम इज 1 आवर मोर देन जीएमटी। इसका मतलब है जो क्लॉक का टाइम है वो एक्चुअल टाइम से 1 आवर ज़्यादा होगा। तो हमें यदि कोई नेटिव रिपोर्ट करता है कि उसका बर्थ 3:33 PM है या 15:33 है, तो आप उस क्वेश्चन को करने से पहले, असेंडेंट निकालने से पहले, उसमें से 1 आवर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये आपको जब भी कैलकुलेट हम करते हैं, टेबल ऑफ असेंडेंट हमारे पास होती है, तो ये सभी डेट्स दी हुई हैं कब कब इसको आपने कंसिडर करना है। समटाइम्स डबल समर टाइम करेक्शन भी किया गया है, मतलब 1 आवर की बजाय उसको 2 आवर इंक्रीज कर दिया गया है टाइम को। तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, डबल समर टाइम करेक्शन व्हेन क्लॉक टाइम इज 2 आवर मोर देन जीएमटी। ये जैसे यहाँ पे डेट्स मेंशन की हुई है, 1941 मई 4 से लेके अगस्त 10 तक, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है। तो उस टाइम क्या किया गया था, जिस भी नेटिव का लाइक बर्थ आपका 2:30 हो रहा है तो एक्चुअल में वो उसकी क्लॉक उसको 4:30 रिप्रेजेंट करेगी। वो हमारे पास आएगा और हमें कहेगा कि मेरा बर्थ टाइम 4:30 है। तो हमें क्या करना है, उसमें से 2 आवर का करेक्शन करके शुरू करना है। उसका बर्थ टाइम में से 2 आवर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको हम डे टाइम करेक्शन या समर टाइम करेक्शन बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, बाद में ब्रिटिश के अंदर 1981 ऑनवर्ड्स, 1981 के बाद जो समर टाइम करेक्शन है, वो उनका जो टाइम आएगा समर में, वो ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी प्लस 1 आवर होगा। मतलब जिस नेटिव का बर्थ 12:30 पर हुआ है उनकी क्लॉक उसको 1:30 रिप्रेजेंट करेगी। तो आपको जब वो रिपोर्ट करेगा 1:30, तो हमने असेंडेंट निकालने से पहले उसके जो भी बर्थ टाइम में से 1 आवर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। और ये जो पीरियड है वो आपको ध्यान रखना है जब भी किसी भी नेटिव की आपके पास कुंडली बनाने के लिए आए, कि मार्च 1 AM ऑफ द टू 4 सैटरडे इन अक्टूबर। ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको, 1981 summer time correction is observed from 1 AM in March to 1 AM of the day following the 4th Saturday of October। मतलब लास्ट संडे ऑफ मार्च से लेके 4th सैटरडे ऑफ अक्टूबर तक, इस ड्यूरेशन के अंदर किसी भी नेटिव का बर्थ हुआ है, तो जब हम उसकी असेंडेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसके टाइम में से 1 आवर को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे।
ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास आ गया कोई भी कि उसका बर्थ मई 20 मई को है, मॉर्निंग में 10:30 AM पर है 20 मई को, तब आप क्या करोगे, यानी कि 10:30 AM लेके हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले समर टाइम करेक्शन करना है कि वो आपका टाइम 10:30 AM बता रहा है, तो उसकी क्लॉक ने 10:30 AM बताया। अब समर टाइम करेक्शन करने का मतलब ये है एक्चुअल में उसका टाइम ऑफ बर्थ GMT के हिसाब से 9:30 होगा, 1 आवर आपको लेस कर देना है। इसी को हम डे टाइम या समर टाइम करेक्शन बोलते हैं। ये सिमिलरली देखिए नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे दिया हुआ है, USA एटसेट्रा में, वहाँ पे भी 1 आवर का करेक्शन, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम का करेक्शन है। तो वो हम इसको, इस टेबल को हम देखेंगे ऑलवेज जब भी आपके पास यूके का असेंडेंट निकालने के लिए आ जाए, या यूके की कुंडली बनाने के लिए आ जाए, USA की कुंडली बनाने के लिए आ जाए, तो आपको ये देखना है कि वो जनरली यहाँ पे टाइम्स भी दिए हुए हैं कब कब करेक्शन करना होता है। जैसे यूके के केस में लास्ट संडे ऑफ मार्च से लेके 4th संडे ऑफ अक्टूबर तक जो भी आपके पास नेटिव का टाइम आएगा, बर्थ टाइम, आपको उसमें से 1 आवर लेस कर देना है। 1981 के बाद का बर्थ है तो, और 1941 के आसपास का बर्थ है तो इस टेबल को हम टैली करेंगे कि कहाँ पे आपका समर टाइम करेक्शन लगा के टाइम दिया हुआ है, तो उतने आवर्स हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसके बाद हम उसमें आगे बढ़ना शुरू करेंगे। सभी जगहों का, प्लेसेस का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। लाइक रशिया के लिए भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम ऑब्जर्व ये होगा आपका +3 आवर है टू +13 आवर्स, मतलब वो आपको मैंशनड होगा एक्चुअली। जनरली जो आपके एग्जाम्स में जो कुंडली आती है वो यूके या USA की आती है, और वैसे यदि आपके पास कोई भी नेटिव भी आ जाता है और वो कहता है कि उसका बर्थ, आप रफली याद रख लीजिएगा कि अप्रैल से लेके अक्टूबर एंड तक, लास्ट संडे ऑफ मार्च का मतलब मार्च ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, तो अप्रैल से लेके एंड ऑफ अक्टूबर तक यदि आपको यूके, USA, नॉर्थ अमेरिका एटसेट्रा की कोई भी वो आती है कुंडली बनाने के लिए, तो उसका जो टाइम ऑफ बर्थ होगा आप केयरफुली देखेंगे कि इसको हम समर टाइम करेक्शन बोलते हैं, उसमें से टाइम ऑफ बर्थ जो भी वो दे रहा है उसमें से 1 आवर लेस करके हमें आगे बढ़ना है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और स्टिल यदि किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।